इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को एक फोटो भेजी। अगले ही दिन वो फोटो पूरे स्कूल में फैल गई। फोन आया बॉयफ्रेंड डैनियल का। बोला बस दोस्तों से मजाक कर रहा था, पता नहीं था कि वो इसे आगे भेज देगा। फिर फोन कट गया। लिज की सांसें थमने लगी, उसका मन अंदर से टूट चुका था। उसी वक्त घर के एआई ने एक्टिवेट होकर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। एआई ने डैनियल जैसी ही आवाज में एक वीडियो तैयार किया जिसमें दावा किया गया कि लिज की फोटो असली नहीं है, बल्कि उसे किसी एडल्ट वीडियो में एडिट करके जोड़ा गया है। सारे निशान इस तरह बनाए गए थे कि वो वीडियो असली लगे। एआई ने ये वीडियो वायरल कर दिया और जल्दी ही उसने रिपोर्ट किया कि क्लास के 90% बच्चों ने वो नया वीडियो देख लिया है। लिज ने हिम्मत जुटाई और क्लासरूम में दाखिल हुई। हर नजरिया उस पर टिका था, कुछ हैरानी से, कुछ शर्मिंदगी से, मगर कुछ ही देर में चेहरों पर मुस्कान लौट आई। लोगों को समझ आ गया कि वो वीडियो झूठा था। किसी ने तारीफ की, किसी ने अफसोस जताया। लिज की आंखों में पहली बार सुकून था, मगर तभी एआई फिर एक्टिव हुआ। उसने एक नया वीडियो बनाया और बताया कि उसने आईपी ट्रेस किया है। असल गुनहगार डैनियल ही था, उसी ने फोटो लीक की थी। एआई ने कहा, अब ये सबूत पुलिस को दिए जाएंगे और हम कानूनी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। लिज स्तब्ध रह गई। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया वो ही उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती का जिम्मेदार था। एक अफसर ने एक सिपाही को हुक्म दिया, इस 60 किलो की लकड़ी की बीम उठाओ। पर भूख से कमजोर पड़ा वो सिपाही सिर्फ अपनी आखिरी ताकत जुटाकर बीम को थोड़ा सा उठा पाया। पास खड़ा एक और अफसर बोला, अगर इसने बीम गिराई तो गोली मार देना। सिपाही के पांव कांपने लगे, पर उसने बीम नहीं छोड़ी। उसे मौत का डर नहीं था, वो अपनी कुचली हुई इज्जत के लिए लड़ रहा था। एक एक पल भारी होता गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। साथ ही कैदी दंग रह गए। उनकी नजर में अब वो कोई आम सिपाही नहीं रहा। दुश्मन अफसर की घमंड भरी आंखों में भी अब डर झलकने लगा था। बाकी कैदियों ने काम छोड़ दिया। सब उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होकर उसे हौसला देने लगे, क्योंकि अब वो सिर्फ लकड़ी नहीं उठा रहा था, वो एक पूरी कौम की आत्मा को उठाए खड़ा था। उसने दुश्मन अफसर की आंखों में आंखें डालकर देखा और सोचा, मुझे जिंदा रहना है, क्योंकि मेरी जिंदा हिम्मत इनकी मौत से ज्यादा डरावनी है। फिर एक झटके में उसने बीम और ऊंची उठा दी, एक ऐसी ताकत के साथ जो कभी नहीं झुकती। अपमान से जलता अफसर तिल मिला गया। बंदूक उठाई और उसे जमीन पर गिरा दिया। पर अफसर अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था। इतनी जिल्लत और पीड़ा के बाद भी वो सिपाही टूटा नहीं। वो सिर्फ शरीर को तोड़ पाया, पर उस अदम्य आत्मा को नहीं। उसी पल अफसर समझ गया वो हार चुके हैं। लुइस जमीन पर गिरा था, पर दिल में उसने जीत दर्ज कर ली थी। अफसर वहीं घुटनों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ ही दिन बाद दुश्मन ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। कैदियों को एक कतार में ले जाया गया। कहा गया, तुम्हें नहाने ले जा रहे हैं। पर सब समझ गए ये नहाना नहीं, आखिरी सफर था। तभी आसमान में बम वर्षक विमान की गड़गड़ाहट सुनाई दी। गोली चलाने का हुक्म रुक गया। ऊपर से राहत का सामान गिरने लगा। सभी के चेहरे खिल उठे। वो बच गए थे। लुइस, जो अब भी घायल था, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर उस दुश्मन अफसर के कमरे तक गया। वो देखना चाहता था कि वो दरिंदा अब क्या बन चुका है, पर अफसर अब उससे आंख नहीं मिला सका और शर्म से भाग खड़ा हुआ। लुइस आखिरकार अपने घर लौटा, घुटनों के बल जमीन चूमी, फिर अपने परिवार से लिपटकर फूट पड़ा। ये औरत अभी नहाने ही वाली थी कि दो आदमी काले कपड़ों में अचानक अंदर घुसे और उसे उठा ले गए। उसे घसीटते हुए एक याच तक लाया गया। जहाज समंदर में बहुत दूर तक ले जाया गया और फिर उसे सीधे गहरे पानी में फेंक दिया गया। वो पानी में बुरी तरह तड़प रही थी। उसके पैरों में भारी लोहे की जंजीरें बंधी थी। धीरे धीरे वो समंदर की गहराई में डूबने लगी। जैसे ही वो नीचे पहुंची, उसने नीचे झुककर देखा। उसके पैरों में कार जितनी भारी चेन बंधी थी। वो छटपटाई, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बेकार था। ऑक्सीजन की कमी से वो बेहोश हो गई। मगर तभी कैरी की आंखें अचानक खुली और हैरानी की बात, वो पानी के अंदर सांस ले रही थी। मुंह पूरा खुला, लेकिन सांसें एकदम शांत। फिर उसने उस मोटी चेन को पकड़ा और उसे नंगे हाथों से तोड़ दिया। वो धीरे धीरे ऊपर तैरी, पानी से बाहर निकली, भीगी हुई, हांफती हुई, किनारे पर चढ़ी और एक जैकेट पहन ली। उसी वक्त उसे मिला ऑफिसर पार्कर, जो किसी कॉल की जांच करने आया था। उसने पूछा, क्या हुआ? कैरी ने सब कुछ बता दिया। पार्कर ने स्टेशन ले जाकर रिपोर्ट दर्ज की, फिर उसे जाने दिया। घर लौटकर कैरी ने अपने भाई मार्क को सब बताया, कैसे कोई उसे मारने के लिए समंदर में फेंक गया। मार्क ने पूछा, क्या उसने उन आदमियों की आवाज सुनी? कैरी ने सिर हिलाया। वो एक शब्द भी नहीं बोली। फिर पूछा, तू जिंदा कैसे बची? कैरी चुप थी। उसके पास जवाब नहीं था। कुछ तो बदल रहा था उसके अंदर। चिंतित होकर मार्क ने उसे अपनी बंदूक दी। अपने पास रखना, उसने कहा। रात को एक अजीब ताकत कैरी को फिर समंदर की तरफ खींचने लगी। जैसे ही वो किनारे पहुंची, एक आदमी पीछे से आया और उसे फिर से पानी में धक्का दे दिया। कैरी घबराई, हाथ पैर मारने लगी, लेकिन एक बार फिर वो पानी में सांस लेने लगी। उस आदमी ने उसे वापस खींचा और सच बताया, कैरी तू सिर्फ इंसान नहीं है, तू टाइड बॉर्न है। उसने बताया कि बचपन में उसे इंसानों के बीच भेजा गया था, पर समंदर हमेशा उसका हिस्सा रहा है। धरती पर रहकर वो सब भूल गई थी, इसलिए पानी शुरू में इतना डरावना लगा। कैरी को यकीन नहीं हो रहा था। घर वापस आकर उसका दिमाग घूम रहा था। उसने बाथरूम में पानी भरा, टब में धीरे से बैठ गई। जैसे ही वो अंदर गई, सारी यादें लौट आईं। वो फिर सांस ले रही थी पानी के अंदर। अचानक वो उठी, हांफती हुई, और डर से चीख पड़ी।